नच बलिए ला 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 नच बलिए ओ झांझरा पवादो नच बलिए। हाय मोनिशा। मिस्टर साहिब, मैं आपसे नहीं आपके कोरियोग्राफर से डिसअपॉइंटेड हूँ। उन्हें आपको इतने हार्ड स्टेप्स देने ही नहीं चाहिए थे, इसलिए मैं आपको सिर्फ 6 पॉइंट्स देती हूँ। तबीयत ठीक है ना? मैं नचबलिए खेल रही हूँ। तो मैं क्या कह रही थी कि आपकी चाल तो बहुत अच्छी है, थोड़ी और ग्रेसफुल हो सकती है। हालांकि आपकी जो पार्टनर है मोनिशा साराभाई, वो बहुत बढ़िया डांस कर लेती है। इतना अच्छा डांस कैसे कर लेती है वो? क्योंकि वो इसके अलावा और कुछ करती ही नहीं। आप घर की हालत देख रही है ना जज साहिबा? साहिल, आने के साथ कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं है। मैं बस अपना दिल बहलाने की कोशिश कर रही थी। पता है आज मैं बहुत अपसेट हूँ। क्यों? आज क्या हुआ? जीवन जनरल स्टोर बंद हो गया। तो क्या? वहाँ पर सारी चीजें इतनी सस्ती मिलती थी। पता है बनियान के सिर्फ 600 रुपए। बनियान के 600 रुपए तुम्हें सस्ते लगते? 600 रुपए किलो साहिल। उसमें 30-35 बनियान तो आ ही जाती थी। मतलब वो एक्चुअली बनियान किलो के भाव बेचता था? परसी तो लाई थी पाव किलो बनियान, भूल गए? वंडरफुल। वो बेचता कैसे है? ले लो गर्मा गर्म ताजे अंडरवेयर बनियान मोजे रुमाल सिर्फ 600 रुपए किलो। साहिल सुनो ना, रुको। साहिल भाई, आई एम इन ट्रबल। यस, वो तो दिखाई दे रहा है कि यू आर इन ट्रबल। वैसे आपके दोनों पैरों की जो केमिस्ट्री है ना, वो मैच नहीं कर रही है। केमिस्ट्री कहाँ से मिलेगी भाभी? साहिल भाई, मुझसे एक एक्सीडेंट हो गया। मैंने एक आदमी को अपनी कार से उड़ा दिया। रोसेश से एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। माया, जिस आदमी को उसने उड़ाया उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई है। calm down. रोसेश, फ्रैक्चर सिंपल था या कॉम्पाउंड? मैंने पूछा नहीं भाई। पूछा नहीं का क्या मतलब होता है? किसी का पैर फ्रैक्चर करके उससे कोई पूछता है कि है भाई साहब क्या फ्रैक्चर कौन सा हुआ है? तुम्हें दिखाई तो दिया होगा ना, खून बह रहा था। हाँ, खून बह रहा था ढेर सारा। वो कह भी रहा था ओ माँ। मैंने उससे पूछा भाई साहब आपको दर्द हो रहा है क्या? तो उसने क्या कहा कि नहीं मैं तो उमा ऐसे ही कर रहा हूँ, मेरी बीवी का नाम है ना, उसे याद कर रहा हूँ। क्यों? अरे स्टॉप इट इंद्रवदन, एंड प्लीज एवरीवन, हाँ ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मोनिशा, किसी को नहीं मतलब बिल्डिंग वालों को भी नहीं? तुमने बिल्डिंग में से किसी को बताई है ये बात? नहीं मम्मी जी, खास किसी को नहीं। वो मैं 7 माले पे गई थी ना प्रतिभा आंटी के पास दही मांगने, तो उन्हीं को बता दिया बस थोड़ा सा। हाउ कुड यू डू दिस मोनिशा? तुमने प्रतिभा के पास दही मांगा? आई मीन ये तो मिडिल क्लासियत की हद है। मामा, भाभी ने मेरे एक्सीडेंट के बारे में बता दिया, उसके लिए तो डांटिए। रोसेश भैया पूरा नहीं बताया था, वो बस आंटी ने पूछा कि घर में सब कैसे हैं, तो मैंने कहा कि रोसेश भैया से एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया बस। You are amazing, मोनिशा। घर में सब कैसे हैं कि जवाब में एक छोटा सा एक्सीडेंट कर दिया है? कैसे कह सकती हो तुम ये? अरे वाह माया, जब कोई तुमसे पूछता है कि मोनिशा कैसी है तो तुम उसका पूरा बायोडेटा बताती हो कि नहीं? तो हाय सरिता, यू नो हाउ मोनिशा इज। च्युइंगम को बेचारी चिंगम कहती है, आइसक्रीम स्टिक्स जमा कर करके उसकी फोटो फ्रेम्स बनाती है, टीवी शोरूम के बाहर खड़े होके मुफ्त में टीवी देखती है, वो भी 30-40। मम्मी जी मैंने कभी ऐसे टीवी नहीं देखा था। वैसे आइडिया बुरा नहीं है ना? वेरी गुड। कल रोसेश को देखना तुम टीवी पर। जब पुलिस उसे यहाँ से गिरफ्तार करके ले जाएगी ना, तो वो जरूर आएगा टीवी पर। Oh my God, वो प्रतिभा का हस्बैंड न्यूज चैनल में काम करता है। Can you imagine the headlines? मशहूर सोशल एक्टिविस्ट माया साराभाई का बेटा, उभरता हुआ एक्टर और पोएट रोसेश साराभाई गिरफ्तार। मैं गिरफ्तार तो हो ही जाऊंगा मामा। नहीं प्लीज ऐसा मत बोलो बेबी। कैसे ना बोलूं? वहाँ लोग जमा होकर के पीट रहे थे मुझे। अरे वाह,
ये बात तूने मुझसे क्यों छुपाई लुच्चे? रोसेश भैया, पब्लिक ने आपको बहुत धोया। असॉल्ट किया मोनिशा, धोया इज जस्ट टोटली सड़क छाप। एक्सक्यूज मी गाइस, उसे कोई बोलने का मौका देगा? बोलो रोसेश। हुआ ऐसे कि पब्लिक जब मुझे मार रही थी, मैं आउच आउच करके भाग रहा था। उसी में से अचानक किसी ने कहा पुलिस को बुलाओ, और उन्होंने मेरा वॉलेट भी छीन लिया मामा। वॉलेट में क्या था स्वीटी? कुछ पैसे और मेरी नई कविता, भूत कभी दाढ़ी नहीं बनाता। अरे बाप रे, माया फिर तो पुलिस इसे फटाक से ढूंढ निकालेगी, क्योंकि ऐसे टाइटल वाली कविता लिखने वाला तो दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी है। Will you save the sarcasm, इंद्रवदन? Please do something, कुछ करो ना। हाँ, वो तुम्हारे दोस्त है ना, वो एमएलए। मनु भाई मार्फतिया। हाँ, वही उनसे जाकर के बात करो। Just explain the situation to him, tell him कुछ करे वो। यहाँ खड़े क्या हो, जाओ। या ओके। गो। मोनिशा, टेलीफोन की डायरी कहाँ है? जिसके JKL अल्फाबेट वाले पेज फटे हुए हैं या फिर जिसके PQRS अल्फाबेट वाले पेज फटे हुए हैं? PQRS वाले अल्फाबेट्स के पेजेस जो फटे हुए हैं ना, वो वाली डायरी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं रजनीकांत तलाटी का नंबर ढूंढ रहा हूँ। रजनीकांत तलाटी? वो मशहूर वकील? रजनीकांत भाई का नाम सुन के तुम इतना क्यों खुश हो रही हो? वो तो सिर्फ एक बड़े वकील है। उनकी बेटी है ना तृष्णा, वो टीवी सीरियल एक्ट्रेस है। कभी सास कभी नागिन सीरियल, उसमें सरला नागिन की सौतेली बहन का रोल तृष्णा कर रही है। तो तृष्णा भी नागिन बनी है? नहीं, वो तो लड़की बनी है। लेकिन तुम्ही ने तो कहा कि वो सरला नागिन की सौतेली। अरे बाबा, सरला नागिन की जो माँ है ना, वो नागिन है, लेकिन तृष्णा की जो माँ है वो चुड़ैल है, और उनका जो बाप है ना, वो मेंढक है। Whatever, लेकिन कभी सास कभी नागिन की स्टोरी हम किसी और दिन सुनेंगे। फिलहाल चला रोसेश कैदी बनने की स्टोरी का कुछ करे। डायरी दो मुझे। हाँ, एक मिनट। हाँ, अरे नहीं यहाँ नहीं। हाँ, नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। बालकनी में सुखाने के बाद शायद वहां रखी थी। सुखाने के बाद मतलब तुमने डायरी धोई थी? हट, वो तो पानी के मटके में रखी थी। लेकिन तुमने पानी के मटके में डायरी क्यों रखी? उसमें पानी नहीं था। हाँ, मोनिशा, फिर भी डायरी इधर उधर ना हो जाए इसलिए मैंने पानी के मटके में रख दी थी, संभाल के। लेकिन वो जो नई बाई थी ना, सुभद्रा, जो आधा दिन काम करके भाग गई। हाँ, वही कमीनी, उसने मटके में पानी डाल दिया। बोलो। पानी के मटके में उसने पानी डाल दिया? कितनी बेवकूफ होगी वो। चाय बनाने के लिए चाय की पत्ती डाल देगी पतीले में, है ना? तुम मुझे ताना मार रहे हो साहिल? तो और क्या मारूं मैं तुम्हें? हाय साहिल। हाय मोनिशा। नमस्ते मधु पुपा। है फेस्टिवल शुरू है। आप इस वक्त यहाँ 9:50। नहीं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ हाँ, देखा। समाज कल्याण सेंटर जाना है, ब्लड डोनेट करने। अच्छा। हाँ, मैं हर महीने ब्लड की 1 बोतल डोनेट करता हूँ। लेकिन क्या है, आज टैक्सी की स्ट्राइक है, तो मुझे जरा ड्रॉप कर दोगे? देखिए, क्या है, रोसेश जो है ना, हैं? अब रोसेश का चैप्टर इनको कैसे समझाएंगे? तुम्हारे इशारे वो समझते हैं। हैंडल हिम। I will handle everything, रोसेश। मामा, पुलिस का फोन भी आ गया, और सोशल एक्टिविस्ट चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि तुम्हें जेल भिजवा के रहूंगी रोसेश साराभाई। Well, वो तो ऊंची आवाज में बोलेगी ही ना। उसका नाम क्या है? मनीषा सिंह। तो मुझे जेल हो जाएगी मामा। ओ रोसेश, तुमने उस आदमी को जान से तो नहीं मारा ना? हाँ, तो फिर तुम्हें जेल नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा लाइसेंस जब्त कर लेंगे। लाइसेंस तो है ही नहीं मेरे पास पहले से। और मैंने थोड़ी सी विस्की पी हुई थी गाड़ी चलाने के पहले, और गाड़ी थोड़ी सी तेज चला रहा था, और गाड़ी की ब्रेक्स और हॉर्न खराब थे। और तो तुम्हें जेल हो सकती है शायद। लेकिन मामा, मैं जेल में कैसे रहूंगा? यू तो नो मी। वो इस्तेमाल किया हुआ यूनिफॉर्म देंगे पहनने के लिए, और तो मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगी पर्सनली कि तुम्हें नया यूनिफॉर्म दे। मतलब आपको भी यकीन हो गया कि मैं जेल जाऊंगा?
Naturally, रोसेश, लाइसेंस नहीं। मॉम, रोसेश, यहाँ हैं आप लोग। डू यू नो समथिंग? फ्लोरोसेंट होर्डिंग देखने से आंखें डैमेज हो सकती है। Oh, really? कैसे? I'll explain. प्लीज, मान लीजिए कि रोसेश आंखें हैं और आप फ्लोरोसेंट होर्डिंग हैं, राइट साड़ी। सो आप चमकिए और रोसेश मॉम को देखो और बंद हो जाओ। मैं बंदी होने वाला हूँ दुष्यंत, जेल में। रोसेश से एक एक्सीडेंट हो गया है दुष्यंत। उसने किसी एक आदमी को अपनी गाड़ी से उड़ा दिया। ओह माय गॉड, कैसी हालत है गाड़ी की? I mean, सिर्फ पेंट निकला हुआ है या गाड़ी की बॉडी भी डैमेज हुई है? उस आदमी की टांग फ्रैक्चर हो गई है दुष्यंत। मैं पूछ क्या रहा हूँ और मॉम जवाब क्या दे रही है? मामा, पुलिस और सोशल एक्टिविस्ट पहुंचने ही वाले होंगे, कुछ कीजिए प्लीज। रोसेश प्लीज ऐसी बातें कह के मुझे डराओ मत। हाँ, ओह गॉड, अगर उन लोगों ने कोई ज्यादती की तो। सारा